इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में क्लास 12th का एक हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। टॉपिक का नेम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र को हम ग्राफिकली पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, इस वीडियो में हम समझते हैं। ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास धनावेश है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमें एक कूलाम धनावेश को टेस्ट चार्ज के रूप में लेना होगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम एक कूलाम धनावेश लेते हैं। तो एक कूलाम धनावेश इस बिंदु पर रखेंगे तो इसके और इसके मध्य प्रतिकर्षण होगा इस दिशा में। अगर हम यहां रखते हैं, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इधर फोर्स लगेगा रिपल्शन का। यहां रखें तो इधर, यहां रखें तो इधर, यहां रखें तो इधर। इस प्रकार से एक कूलाम धनावेश जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। एक कूलाम को अलग अलग बिंदुओं पर रखते हैं और ये टेस्ट चार्ज एक कूलाम डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा और ये डायरेक्शंस जो हैं इनको अगर हम रेखा के रूप में व्यक्त कर दें तो ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आप परीक्षण आवेश कौन सा लेंगे। यहां पर जो टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है वो एक कूलाम है। विद्युत क्षेत्र में आप एक कूलाम आवेश रखेंगे अलग अलग बिंदुओं पर तो आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, राइट। इसी कारण से धन आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर होती है, आउटवार्ड होती है, रेडियली आउटवार्ड। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवार्ड, रेडियली आउटवार्ड। त्रिज्यतः बाहर की ओर है, यानी ये सेंटर और ये आप इस प्रकार से रेडियली आउटवार्ड लाइंस खींच सकते हैं। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है। अब हम ऋणावेश के लिए देखते हैं। अगर हम ऋणावेश लेंगे तो एक कूलाम धन आवेश इधर बल का अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा इस दिशा में, इस दिशा में। अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम एक कूलाम धनावेश रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो माइनस क्यू की तरफ जाएगा, कूलाम अट्रैक्शन होगा। और यहां पर क्या हो रहा था, कूलाम रिपल्शन, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनवार्ड, रेडियली इनवार्ड, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली इनवार्ड होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर निकलती है और माइनस क्यू आवेश के अंदर की ओर जाती है। अगर हम एक डायपोल लें, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी एक ये सिस्टम है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल में एक ये आवेश पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम खींचें तो अभी हमने देखा प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलेंगी और माइनस क्यू के अंदर की ओर जाएंगी। तो माइनस क्यू की प्रेजेंस के कारण ये जो रेखा सीधी जा रही थी अब वो इधर जाएगी, इस प्रकार का कर्व बनाएगी, इस प्रकार से। तो प्लस क्यू से निकल रही है और माइनस क्यू में जा रही है। तो प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू के अंदर की ओर जाएगी। इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं द्विध्रुव के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है। तो इस प्रकार आप प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकालते हुए माइनस क्यू में एंटर करवा सकते हैं। अगर ये दोनों धनावेश होते, यहां भी प्लस क्यू आवेश होता
और यहां भी प्लस क्यू आवेश होता तो रिपल्शन होगा, तो उनकी जो लाइंस हैं दूर जाएंगी इस प्रकार से, ये प्लस क्यू आवेश और इधर भी ये प्लस क्यू आवेश, इस प्रकार से रिपल्शन होगा। प्लस क्यू आवेश से जो रेडियली आउटवर्ड थी, जो त्रिज्यता पहले बाहर की ओर थी, वो रिपल्शन के कारण थोड़ी बैंड हो जाएंगी, कर्व बन जाएंगी। इस प्रकार से अगर दो धनावेश, अगर ये ऋणावेश होते तो भी इसी प्रकार की रेखाएं होती, लेकिन वो इनवर्ड होती, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। तो रिपल्शन के कारण आप देख रहे हैं जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कर्वी हो रही है, वो वक्राकार हो रही है, राइट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश से निकलती है और माइनस क्यू आवेश में एंटर करती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यानी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इस पॉइंट पर इधर होगी, इस पॉइंट पर, तो यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी भी बिंदु पर इस दिशा में, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और साथ ही एक कूलाम धनावेश जिस दिशा में मूव करेगा उसका ट्रैक है, वो उसका पथ है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि मान लीजिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में इस पॉइंट पर जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेदन बिंदु टेस्ट चार्ज है, उस पर फोर्स की दो डायरेक्शन प्राप्त हो रही है हमें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है।